Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 8 का, जिसका नाम था हमारा रूरल लिवलीहुड. सो रूरल लिवलीहुड के अंदर अगर हम बात करें हमारे ग्रामीण इलाकों के, हमारे देश के, तो वहां पे ज्यादातर हमने देखा कि एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है. लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक सर्टन विलेज की, एक सर्टन गांव की, जिसका नाम है कलपट्टू विलेज. तो कलपट्टू विलेज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, किस प्रकार के एक्टिविटी, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन हो रहे हैं, वो समझते हैं हम इस टॉपिक के थ्रू. सो हमारा पहला टॉपिक है कलपट्टू विलेज. यहाँ पे पहली बात तो ये कि जैसा कि हमारे ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, इस कलपट्टू विलेज के अंदर भी खेती हो रही है. ज्यादातर यहाँ पैडी की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है. ओके, तो धान की खेती के अलावा और क्या क्या ऐसे व्यवसाय हैं जो कलपट्टू विलेज में रहने वाले लोग किया करते हैं, उनको जानते हैं. कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू सी कोस्ट इन तमिलनाडु. सो कलपट्टू एक ऐसा गांव है जो कि तमिलनाडु के सी कोस्ट के नजदीक है. सी कोस्ट यानी कि समुद्री तट. ठीक, People here do many kinds of work. और यहाँ के लोग अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं, कामों को करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आंटी है हमारी बैठी हुई और वो क्या कर रही है, वो टोकरियां बना रही है, बास्केट्स को वीव कर रही है. तो शी इज डूइंग अनदर वर्क जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है. ऐसा ही बहुत सारे और भी ऐसे वर्क्स है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है. इस कलपट्टू विलेज में वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कहलाते हैं. वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जो कि किसी विलेज में हो रहे हो फार्मिंग के अलावा, उसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं. तो देखते हैं क्या क्या है वो. As in other villages, here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, wool carts, etc. So जैसा कि हर गांव में होता है कि खेती के अलावा और भी कई व्यवसाय रहते हैं, जैसे कि आपका यूटेंसिल बनाना हो यानी बर्तन बनाना हो, पॉट्स बनाना यानी मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर आपके बुल कार्ट्स को बनाना, बैलगाड़ियों को बनाना, ईंटों को बनाना. तो ये सारे व्यवसाय भी इस कलपट्टू विलेज के अंदर देखे जा रहे थे. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूटेंसिल्स बना रहे हैं. हम क्या कहते हैं, जो लोग यूटेंसिल्स बनाते हैं उन्हें हम ठठेरा कहते हैं ना. वी कॉल देम ठठेरा इन हिंदी, और ऐसे हमसे इन्हें यूटेंसिल मेकर्स कहते हैं ना. वहीं यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पिक्चर के अंदर आपको कुछ लोग ब्रिक्स बनाते हुए दिख जाएंगे, ईंटों को तैयार करते हुए दिखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. People in Kalpattu village are involved in different professions such as teaching and washing. So यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सर्विसेज का मतलब होता है सेवा, यानी वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं और उसके बदले में आप उन्हें पे करते हो. जैसे कि टीचर एक ऐसा ही सर्विस प्रोवाइडर होता है, आपके बच्चों को यानी हम लोगों को क्या करते हैं, ये टीचर्स पढ़ाते हैं. तो ये एक तरीके का सर्विस हो गया और इसके लिए इन्हें पे किया जाता है. इन द सिमिलर वे देयर आर वॉशरमैन जो कि क्या करते हैं, आपके कपड़ों की धुलाई करते हैं और धोने के बाद आप तक पहुंचाते हैं और बदले में आप उन्हें पैसे देते हो. तो इस विलेज के अंदर भी टीचर्स थे, वॉशरमैन थे, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि आपके वो होते हैं कुछ लोग जो कि क्या करते रहते हैं, बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि आपको शूज बना के देते हैं, तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. और भी बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क्स है जो कि इस विलेज के अंदर हो रहे हैं. कुछ आपको दुकानदार देखने को मिलेंगे और तो और आप क्या देखोगे, इन दुकानों में भी कई तरीके की वेराइटीज देखोगे. कुछ दुकान आपको किराने की दुकान दिखेंगी जहाँ पे आपको आपके टेढ़े मेढ़े चिप्स और तो और मम्मी का आटा, दाल, मैगी ये सब मिलता हुआ दिखेगा. तो वही कुछ ऐसे शॉप्स होंगे जहाँ पे बर्तन बिकते हुए दिखेंगे और कहीं ऐसे शॉप्स आपको दिखेंगे जो कि सीड्स बेच रहे होंगे, बीज बोने वाली बीज बेच रहे होंगे, फर्टिलाइजर्स बेच रहे होंगे, जिनको हमारे किसान खरीद के अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं. तो इन तरीके की चीजें हमारे कलपट्टू विलेज के अंदर भी देखने को मिलेंगी. आगे देखते हैं स्लाइड के. हमारे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन हो जाते हैं, वीवर्स भी एक तरीके की सर्विस प्रोवाइडर है. मैकेनिक्स जो कि आपके
टायर्स को ठीक करते हैं, आपकी बाईसाइकिल खराब हो जाती है वो ठीक कर देते हैं, कई बार आप अपने टीवी रेफ्रिजरेटर इनके पास लेके जाते हो और ये उनको बनाते हैं। बाबा भी एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपके बालों को कट करता है, आपके पापा के बियर्ड्स को कट करता है, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लैकस्मिथ है हमारे पास, जिसको हम लोहार हिंदी में कहते हैं और जो कि लोहे से बनी चीजों का निर्माण करता है। और यहाँ पे हमारे स्कलपट्टू विलेज के अंदर शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप, टेलर एंड टू फर्टिलाइजर एंड सीड्स शॉप। सो इसी विलेज की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉप्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये शॉप्स क्या है, देखो ये पर्टिकुलरली कलपट्टू की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये शॉप्स के नाम आपको याद रखने होंगे। ये कौन कौन सी शॉप है, कोई ऐसी खास शॉप नहीं है जिसका नाम आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आप लोग के आसपास देखने को मिलते हैं सारे शॉप्स, चाहे वो टी की शॉप हो यानी चाय की दुकान हो, या फिर किराने की दुकान ग्रोसरी स्टोर हो, या फिर बार्बर की शॉप हो, या फिर क्लोथ, या फिर आपका टेलर का शॉप, ये सभी चीजें आपके पास मिलती है, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई दुकान होगी। आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजर और सीड की शॉप है। उर्वरक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इनकी कुछ शॉप्स भी है। वो कितनी है, 2 ऐसी शॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। और यहाँ की ज्यादातर फैमिली, हमारे कलपट्टू विलेज की ज्यादातर फैमिली अपनी लिविंग कैसे अर्न कर रही है, अपना जीवन का जो पैसा है, जीवन जीने के लिए जो पैसा है वो कैसे अर्न करेंगी, थ्रू एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में काम करेंगे, खेतों पे काम करेंगे और पैसे को अर्न करेंगी। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड। पैडी जो है, धान की जो खेती है, वो यहाँ के लैंड्स पे की जा रही है जिनमें इरिगेशन हो रहा है, सिंचाई की जाती है। There are some coconut groves around. Cotton, sugarcane and plantain are also grown and there are mango orchards. तो यहाँ पे कुछ कोकोनट के ग्रोव देखने को मिल जाएंगे, बागान देखने को मिल जाएंगे आपको, नारियल के, कोकोनट भी यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, गन्ने ग्रो किए जा रहे हैं, प्लांटेन वो जो हरा वाला केला होता है ना, जो कि जिसकी सब्जियां बनाई जाती है, वो भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ऑल्सो मैंगो के भी बागान आपको देखने को मिलेंगे, आम के बड़े बड़े बगीचे देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एग्रीकल्चर के भी अंदर इनके पास डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारे एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ये इनका लेकिन मेन जो खेती है, जो किस चीज की मेन खेती करेंगे, ये पैडी की खेती करेंगे, यानी कि धान की खेती करते हैं ज्यादातर ये लोग। और बाकी की हमने नॉन फार्म एक्टिविटीज भी देख ली। सो ये ले दे कि हमारा क्या है, कलपट्टू विलेज के लोगों का व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, और इन्हीं से वो लोग अपने लिविंग को अर्न करते हैं, अपने लिवलीहुड को अर्न करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कलपट्टू विलेज में रहने वाली एक विमेन की, जो कि एक लैंडलेस लेबरर है, यानी उनके पास खुद की जमीन नहीं है, जिनका नाम तुलसी है। उनके लाइफ के बारे में समझेंगे, उनकी लाइफ को जानेंगे और वहां से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी लैंडलेस लेबरर की लाइफ कैसी होती है, उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें देखने को हमें मिल सकती है। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.